साथियों, आप लोगों ने पठान मूवी में एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि कुर्सी के पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। आज यूपी छोड़िए, पंजाब छोड़िए, उत्तराखंड छोड़िए, बिहार में मौसम बिगाड़ने पहुंच चुकी हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी तारीफ करने वाली होती है उसकी तारीफ करी जाती है। बिहार में 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगी बहन जी। इससे मौसम तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, लेकिन काफी लोग इससे हताश भी हो जाएंगे। और सोचिए, आज जिस तरह से वेद प्रकाश द एक्टिविस्ट चैनल के ओनर ने इल्जाम लगाया है परिवारवाद पार्टी पर, वो काबिल तारीफ है। जाति का कोई किसी का ना हो तो ज्यादा बेहतर है। सच्चाई पर चलना चाहिए वेद प्रकाश की तरह। और सोचिए, कंगना रनौत फिल्म एक्ट्रेस, उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया है मंडी से। और आपको बताएंगे वो सीधा विरोध कर रही हैं दलित पिछड़े आदिवासी के आरक्षण का। उन्हें 10% ईबीएस कोटा से कोई मतलब नहीं है। बड़ी खबर आपको बताएंगे, मुस्लिम समाज का 8 लाख वोट है दलित और मुस्लिम समाज का, जहां पर बहन जी अपने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे करके कांग्रेस पार्टी के मुंह पर ताला लगा दिया है। बड़ी खबर है कि खबर पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज वो तमाम बड़ी खबर बताऊंगा आपको जो लगातार वायरल हो रही है। क्या मायावती जी इस बार सबकी नींद उड़ाने वाली हैं? आपको बताएंगे वो बड़ी खबर जिसे बहुजन समाज सुनना चाहता है। सोचिए, आज कई दिनों से सारे लोग कह रहे थे कि बीजेपी को जिताने के लिए बहन जी चुनाव मैदान में नजर नहीं आ रही हैं। तमाम विपक्षी दल, क्षेत्रीय पार्टी सपा हो या फिर तमाम छोटी छोटी पार्टियां लगातार बहन जी पर इल्जाम लगा रही थी कि वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव मैदान में नहीं आ रही हैं। लेकिन किसी ने कहा है कि तूफान आने से पहले खामोशी छा जाती है। और बहन जी सिर्फ 25 उम्मीदवार यूपी में उतारे हैं। पूरे यूपी में तहलका मच चुका है। सारी पार्टियों के नींद उड़ चुकी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुजन समाज पार्टी का ऐसा मास्टरमाइंड दिमाग कांसीराम साहब को शायद पता था। आज वो बड़ी खबर जो लगातार वायरल है और उस पर बातचीत ना किया जाए तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। सोचिए, जो पार्टी अपने आप को मजबूत मानती थी वो पार्टी भी आज चकनाचूर होती नजर आ रही है। 25 उम्मीदवारों में 7 मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया मायावती ने। आप कल्पना नहीं कर सकते, कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को हराने के लिए मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो मुस्लिम के सबसे ज्यादा चहेते बनते हैं, कहते हैं मुस्लिम मेरा अपना है, लेकिन अपना कैसे? दरी बिछाने के लिए या फिर बैनर पोस्टर लेकर भागने के लिए। जब उनकी भागीदारी की बात आती है तो वो पार्टी उन्हें भागीदारी भी नहीं देती है। और जब बीएसपी पार्टी भागीदारी दे रही है तो कहा जा रहा है कि ये पार्टी को मेरे कमजोर करने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को उतार रही हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या संसद में अपने समाज की बात रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है? आप भूल गए हैं साहब। हर वो भारतीय जो भारत में रह रहा है, भारतीय संविधान को पढ़ रहा है, जान रहा है, ना भी पढ़ रहा है तो भी वो भारतीय है। और भारत में उसे भारतीय संविधान ने मूल रूप से सारे अधिकार दे रखे हैं। और मायावती जी उन सभी अधिकारों को, उन सभी लोगों को देने का काम कर रही हैं। और मायावती जी ने बिहार में जैसे ही 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, चुनाव तो एक तरफ हो गया, सारी पार्टियों को खलबंडल सी लग चुकी है। चाहे फिर वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर रालोद हो, कोई भी पार्टी हो, सब में खलबंडल सा मच चुका है। आप कल्पना नहीं कर सकते। साथियों सोचिए, ये भी पीपल लाइव दिखाया गया कि मायावती जी
यूपी छोड़िए, अब बिहार में 40-40 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को चुनाव में उतार रही हैं। एबीपी ने कुछ इस प्रकार से लिखा कि लोकसभा इलेक्शन 2024, मायावती की पार्टी ने बिहार में फूंका चुनावी बिगुल, सभी 40 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। सोचिए, इतना सुन करके विपक्षियों की नींद उड़ गए जनाब, और आप कह रहे हैं बीएसपी खत्म हो चुकी है। बीएसपी जब तक चुनाव के मैदान में नहीं आई थी तब तक आप लोगों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के लिए वो बैठी हुई है, और जैसे उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया, आप लोगों को दूसरा दर्द चालू हो गया। वो बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। सोचिए, वेद प्रकाश ने ट्वीट करके लिखा, वो बड़ी खबर, रजत ने भी परिवारवाद किया है और लोजपा ने भी, फर्क दोनों में कुछ नहीं है। रजत के परिवारवाद में महिलाएं भी हैं, लेकिन लोजपा के परिवारवाद में सिर्फ पुरुष और पुरुष हैं। रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान भाई, पशुपति पारस भाई, चिराग पासवान पुत्र, प्रिंस पासवान भतीजा, कृष्ण पासवान भतीजा, मृणाल पासवान दामाद, साधु पासवान दामाद, वरुण पासवान दामाद। सोचिए, पूरे परिवार को रामविलास पासवान जी की पार्टी में नियुक्ति हो गई है। आप कल्पना नहीं कर सकते, वेद प्रकाश जी ने ये साफ साफ ट्वीट करके लिखा। मैं बता दूं, वेद प्रकाश जी सोशल एक्टिविस्ट अपने चैनल का यूं ही नाम नहीं रख रखे हैं। समाज की बात हो या फिर गैर समाज की बात हो, निष्पक्षता से दिखाना इनका कर्तव्य बन जाता है, और दिखाते भी हैं। बात करते हैं कंगना रनौत जी की, जो सोशल मीडिया पर लगातार उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के आरक्षणों पर लगातार हमला कर रही हैं। उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण से दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें जो दबे कुचले गरीब लोग हैं, जो अनटचेबिलिटी में आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको और उनके आरक्षणों से इन्हें दिक्कत है। कंगना रनौत जी की आज बहुत सारे लोग ट्विटर यानी एक्स पर बुराई कर रहे हैं, लेकिन मैं औरतों की बुराई नहीं करता, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं मैं उनकी ज़रूर बुराई करूंगा। यदि कोई आपके हक अधिकारों की बात हनन करने की कर रहा हो तो आप जरूर बोल सकते हैं। गौरव जी ने लिखा कि कंगना जातिवाद की मानसिकता से ग्रस्ती हैं, उनको एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने आरक्षण से दिक्कत है, लेकिन वो 15% सवर्णों को मिलने वाले 10% ईडब्ल्यूएस यानी सुदामा कोटा के आरक्षण पर कुछ नहीं बोलती हैं। इसीलिए वो जातिवाद हैं, और ऐसे जातिवाद को चुनाव लड़ाने वाली पार्टी भाजपा को आप क्या कहेंगे? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्हीं की पार्टियों में तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं इस बार आपका वोट संविधान बदलने के नाम पर मिलना चाहिए। इस बार 400 पार संविधान बदलने के नाम पर। सोचिए, कल्पना आप नहीं कर सकते। एक आपको मैं थोड़ा कैलकुलेशन ही बात बताता हूं, कहां से कितने प्रत्याशी हैं। वैसे तो आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में 5 उम्मीदवारों को बहन जी ने उतारा है, उनमें से एक जमील अहमद जी हैं। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से जमील अहमद कासामी को बसपा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 8 लाख है, और जीतने की जरूरत है यहां पर 6 लाख। जमील अहमद कासामी 2012 में बिजनौर की मीरापुर विधानसभा से बसपा के विधायक रह चुके हैं, और अभी पश्चिम यूपी और उत्तराखंड मदरसे के संगठन अध्यक्ष हैं। सोचिए, और बहन जी इन तमाम लोगों को बराबर की हिस्सेदारी देकर गलत कर रही हैं। ये तमाम समाजवादी लोगों का कहना है कि आप मुसलमानों को टिकट देकर इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने पर तुली हुई हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन इन मुसलमानों के टिकट से कमज़ोर हो जाता है? आप लोग बताइएगा। क्या मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं चाहिए? क्या गजब का आपका ढोंग है यार। चलो, इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।